अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। दरअसल मुकेश अंबानी की एक और कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स अब शेयर बाजार में उतरने को पूरी तरह तैयार है और एंट्री भी ऐसी होगी कि बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। देश के टॉप ब्रोकरेज हाउसेज ने इस कंपनी के लिए 13,000 अरब का ऐसा चौंकाने वाला वैल्यूएशन दिया है जिसे सुनकर हर निवेशक के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो क्या ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लिस्टिंग साबित होगी? आइए विस्तार से समझते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर जल्द ही शेयर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं और ये लिस्टिंग बम्पर साबित हो सकती है। देश के बड़े ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन को बढ़ा दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग जियो प्लेटफॉर्म्स की इक्विटी वैल्यू अब 148 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 13,000 अरब हो सकती है। यह अनुमान पिछले महीने ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन के अनुमान जो 136 अरब डॉलर से भी 12 अरब डॉलर यानी कि करीब 1050 अरब रुपए ज्यादा है। कंपनी की लिस्टिंग बम्पर क्यों होगी, अब वो समझते हैं। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आने वाले सालों में जियो प्लेटफॉर्म्स का प्रदर्शन काफी शानदार रहेगा। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से 28 के बीच कंपनी का मुनाफा यानी कहे एबिटा और पैट 18% से 21% की दर से बढ़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2028 तक कंपनी का फ्री कैश फ्लो बढ़कर 558 अरब हो सकता है। कंपनी अब सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि कंटेंट, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टोरेज, डिजिटल एंटरप्राइज सॉल्यूशन जैसे नए और ज्यादा वैल्यू वाले बिजनेस पर भी फोकस कर रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा है कि 5G मार्केट में जियो की हिस्सेदारी 66% से कहीं ज्यादा है जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा। कंपनी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 से 28 के बीच जियो प्लेटफॉर्म्स के नॉन कनेक्टिविटी बिजनेस का ग्रोथ रेट 46.7% रहेगा। जियो प्लेटफॉर्म ने जिस तरह 5G रोल आउट किया है और 6G के पेटेंट हासिल किए हैं उसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा। पिछले महीने जेपी मॉर्गन ने जियो प्लेटफॉर्म का इक्विटी वैल्यूएशन 136 अरब डॉलर लगाया था और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पिछले अनुमानों से 12 अरब डॉलर ज्यादा का अनुमान पेश किया है। आपको बता दें, हाल ही में रिलायंस की एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने साल 2026 की पहली छमाही में जियो का आईपीओ लाने का अनाउंसमेंट किया था। इसके अलावा ब्रोकरिंग फर्म ने भारती एयरटेल पर भी बाय कॉल यानी कि खरीद की रेटिंग में अपग्रेड किया है। रिवाइज्ड वैल्यूएशन के तहत भारती एयरटेल के लिए टारगेट प्राइस 1960 से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया है। इसकी वजह बढ़ती विजिबिलिटी और बेहतर फाइनेंस स्ट्रक्चर को बताया गया है। ये दिखाता है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव माहौल बन रहा है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और तमाम बिजनेस फाइनेंस की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।